राम प्रज्वलित सिंह मैं यह शपथ लेता हूं अखंड राजपूताना सेवा संघ की आज जो जिम्मेदारी और सदस्यता ग्रहण किया है वह स्वैच्छिक है और समर्पित रहने का संकल्प व्यक्त करता हूं। आज जो भी विचार हम लोगों के बीच चर्चा के लिए आया उसको पूर्णतः मान्यता देते हैं और संविधान और नियम के तहत कार्य करने के लिए कटिबद्धता व्यक्त करते हैं। जय राजपूताना, अखंड राजपूताना, जय राजपूताना। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी की जय भवानी, जय भवानी। अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। आज मीरा भाईंदर शहर में अखंड राजपूताना सेवा संघ का 10वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया, जहां पे सैकड़ों की तादाद में यहां पे लोग आए हुए थे। मैं आपको बता दूं कि अखंड राजपूताना सेवा संघ ये संस्था समाज में रहकर किस तरह से समाज की सेवा करना ये इन्हें भली भांति पता है। तभी तो भारत के कोने कोने पर अखंड राजपूताना सेवा संघ के लोग फैले हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। साथ साथ एजुकेशन हो या फाइनेंस हो या बेटियों की शादी कराना हो, ये संस्था हमेशा एक कदम आगे की सोच रखकर उनका हमेशा सपोर्ट और सहयोग करता चला आता है। चलिए बात करते हैं। राजपूताना सेवा संघ का यह 10वां स्थापना दिवस के तैयारी है। 28 मार्च को पूरा हो गया है। देश जानता है कि अखंड राजपूताना सेवा संघ किस तरह का संगठन है, चाहे वो पद्मावत रहा हो, चाहे SC ST रही हो, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश की स्वाति सिंह पूर्व मंत्री जी रही हों, चाहे आनंद मोहन का केस रहा हो। जब हम लोगों को रोड पे उतरना हुआ है तो हम लोग सबसे पहले उतरे हैं, ठीक है। तो पूरा देश जानता है। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी में पिछले 10 साल से हूँ। अखंड राजपूताना सेवा संघ मान स्वाभिमान के साथ में सेवा का भी काम करता है। अभी जो महाकुंभ खत्म हुआ उसमें सामाजिक संगठनों में हम लोग एक महत्वपूर्ण संगठन रहे हैं, जो वहाँ पे 7 दिन कम से कम रोज़ 1000 लोगों का खाना पीना और लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ साथ कंबल वितरण का काम किया। उसके पहले हम लोगों ने जो दिव्यांग विद्यालय है, एक हम उस लोगों की उसकी जिम्मेदारी लेके चलते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है शादी विवाह में, बेटियों की शादी में हम लोग सहभागिता करते हैं। किसी की बीमारी हमारी है उसमें सहभागिता करते हैं। कैंसर में भी काम, और जो भी कैंसर, अभी हमारे बंधु कह रहे हैं कि कैंसर में भी हम लोग मदद किए। हम लोगों की जो योग्यता और क्षमता है, देखिए एक सामाजिक संगठन का फाइनेंशियल अपना एक दायरा होता है। वो दायरे में रह के हम लोग जिसकी जो मदद हो सकती है फाइनेंशियली करते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी में रह के बड़ी भूमिका होती है सामाजिक तरह से मदद करना, वो हम लोग हमेशा करते हैं। हम लोग अपने भाईचारे को बनाए रखने का काम करते हैं और इस भाईचारे को जो बिगाड़ने का काम करता है उसको दंडित करने का भी काम करते हैं। ये अखंड राजपूताना सेवा संघ। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम था? आज जैसे हमने बताया कि अखंड राजपूताना सेवा संघ का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज सुनिश्चित किया गया है। उत्तराखंड के सितंबर महीने में उत्तराखंड के रामनगर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें पूरे देश के लोग वहां आएंगे, पूरे देश के लोग रहेंगे। उसमें हम लोग सामाजिक चर्चा करेंगे, हम लोग सबसे प्रमुख रूप से उसमें व्यवसायिक चर्चा करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज
उद्यमी बने, रोजगार करे और दूसरों को नौकरी दे, नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाला समाज बने। इसके लिए अखंड राजपूताना सेवा संघ हमेशा तैयार रहता है और इसी प्रयास में हमारा जो बिजनेस समिट है, बिजनेस कार्यक्रम जो है, ये 4थे वर्ष होगा, जबकि स्थापना दिवस हमारा 10वां होगा और हम लोग बहुत ही भव्य तरीके से मनाएंगे। और मैं महासचिव पद पे हूँ और अखंड राजपूताना से तब से जुड़ा हूँ मैं, जब इसकी नींव रखी गई थी मीरा भाईंदर में, तब से मैं जुड़ा हूँ। और जब जब इस संस्था को मेरी ज़रूरत पड़ी है तब मैं तन मन धन के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ और आगे भी जब भी हम संस्था की ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे और हमेशा इस संस्था के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा और संस्था को आगे दिलाने में अपना योगदान दूंगा। आज यहाँ पे क्या था? आज यहाँ पे देखिए वार्षिक जो स्थापना दिवस था उसी के संदर्भ में हम लोग उपस्थित हुए थे और देश में अभी एक आप देख ही रहे एक दूसरी तरह की एक जो संभावती कुछ चल रहा है, जो राणा सांगा जी की तरफ से, उस पर भी चर्चा हुआ कि इस तरह हमारे महापुरुषों की जो तरफ से ओछी राजनीति करके हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम आगे भी किस तरह का चर्चा करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, उस पर भी चर्चा की। जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष नियुक्त किया है। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष रामनवल सिंह जी, जो कि खुद काफ़ी व्यस्त रहते हैं और संस्था को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो कोशिश ये होगी कि उनको सपोर्ट करते हुए उनके सहकार से संस्था का विस्तार महाराष्ट्र में और मजबूती से किया जाए और हर जिलों में संस्था को और मजबूत किया जाए, जिससे हम कुछ अच्छे कार्य कर सकें सामाजिक रूप से क्षत्रियों के। सही है। पहले मैं जनरल सेक्रेटरी था मुंबई स्टेट का, अब मुझे जिम्मेदारी जो दी गई है वो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट बिजनेस समिट के लिए दी गई है, जो कि हम लोग ने पहला बिजनेस समिट मुंबई में किया था और वो काफ़ी सफल हुआ था, जिसके उपरांत और 3 बिजनेस समिट हमारे हुए ऑल ओवर इंडिया। अब जो ये 4था भी होगा तो उस रिगार्ड में और उस सिलसिले में हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं, मुंबई टीम और इस नया जिम्मेदारी के ऊपर। अजीत सिंह है, मैं अखंड राजपूताना सेवा संघ में मुंबई का उपाध्यक्ष था। आज मुझे कार्यकारिणी अध्यक्ष मुंबई बनाया गया है। मैं सर्वप्रथम पहले धन्यवाद करूंगा मेरे मुंबई अध्यक्ष श्री रामविलास सिंह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरपी सिंह जी को। और मुंबई को जो विस्तार करना था, रामविलास भैया ने बहुत अच्छे से विस्तार किया था, लेकिन अब इसको जिला के स्तर पे हम विस्तार करेंगे और नीचे तक जाएंगे और हमारे जितने राजपूत भाई हैं निचले स्तर तक जाके हम उसको जोड़ने का काम करेंगे और मुंबई की एक बहुत बेहतरीन टीम बनाएंगे। मैं मुंबई उपाध्यक्ष तथा इस बार अभी मुझे कल्याण डोंबिवली का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं इससे संस्था से 10 साल से मैं जुड़ा हुआ आरपी भैया से, और राजपूता को जैसा मदद लगता है, जिनको हम लोग राजपूता संघ से मदद करने का हम लोग कार्य करते हैं और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासनिक अखंड राजपूताना सेवा संघ। अखंड राजपूताना सेवा संघ एक नॉन पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कम्युनिटी के साथ साथ नेशनलिटी, ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के विकास के लिए अपने परंपरागत ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मिली हुई विरासत के अनुसार दिलो जान से काम करता है। हमारा उद्देश्य केवल कम्युनिटी की संभ्रांतता नहीं है, समाज का हर सेक्शन संभ्रांत हो और हम उसके लिए ज़िंदगी के हर क्षेत्र को अच्छे तरीके से, अच्छे कसौटी पे डाल के काम करते हैं। आज के संस्थागत मीटिंग में ये निर्णय ये लिया गया कि अगला जो 10वां वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा और यहाँ पे बहुतेरे चीज़ें ली गई। और एक यहाँ से मैसेज हम देना चाहते हैं समाज को कि कोई भी व्यक्ति पुरुषत्व, राजपूतों के पुरुषत्व को न ललकारे। हमने जो ऐतिहासिक रूप में समाज, मानव और राष्ट्र के लिए अपनी त्याग, बलिदान दिया है, आज भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई हमें लांछित और अमर्यादित करने का कोशिश न करें। इसी में सबकी नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह सोमवंशी है। मैं जब से ये अखंड राजपूताना संस्था बनी है तभी से हम शुरू से स्टार्ट से हम लगे हुए हैं और बड़े भाई आरपी सिंह जी जो लोगों को जोड़ने का, जो आज जिस हिसाब से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिनों में भारत के
हर कोने से अखंड राजपूताना का नाम आएगा। एक दिन जो ये हमारे भाई साहब का जो कार्य है, जो आरपी सिंह जी का, पूरे देश में आपको अखंड राजपूताना हर जगह दिखेगी।